खुर्रम साहब, ये जो इस सारे प्रोसेस के अंदर चाइना थोड़ा सा साइलेंट रहा है इस प्रोसेस में, बहुत ज़्यादा वोकल नहीं है। ज़ाहिर है वो इस तरह के मामलात में बहुत ज़्यादा होते भी नहीं हैं, लेकिन एक ज़ाहिर है बड़ी पावर है रीजन की भी और दुनिया की भी है। अब ये जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात है विद डोनाल्ड ट्रंप, ये क्या अमेरिकन पॉलिसीज़ में आपके ख्याल में अब तब्दीलियाँ ला सकती है, चेंजेस आएंगे कुछ? और ये जो का हवाला एम्बेसडर साहब दे रहे हैं कि कोई प्रोविजनल एग्रीमेंट हो जाए, वो तो अपेरेंटली ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान और चाइना ही ऐसा कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की तो बहुत ज़्यादा एक्टिव डिप्लोमेसी चल रही है, लेकिन चाइना की तरफ से उतना एक्टिव नहीं है चाइना। इसको हाउ डू यू एनालाइज दिस? जी, चाइना जो है वो अ, अपने जो इमीडिएट उसके इर्द गिर्द के इलाका है, उसके अलावा भी अपनी जो अस्करी ताकत है उसको प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता। तो वो साउथ चाइना सी में तो प्रोजेक्शन कर रहे हैं, वहां उनके बहरी बेड़ा भी आता है, लेकिन उसके अलावा वो दुनिया के किसी इलाके में प्रोजेक्शन नहीं करे। उनका बेस जरूर है जिबूती में, लेकिन वो भी उसको बड़ा उन्होंने लो की रखा हुआ है। तो चाइना का इस वक्त तो जो स्टैंड है वो नॉन कन्फ्रंटेशनल है अमेरिका के साथ। और उनकी अभी भी कोशिश यही है कि अमेरिका को बराह रास्त उसका मुकाबला के सामने खड़ा हुए बगैर वो अपने जो मकासद हैं, जो वो कहते हैं कि भी मुआशी तरक्की है या गुर्बत की कमी है, उसको वो हासिल करना चाहते हैं। तो लिहाजा यहाँ पाकिस्तान एसेंशली जो ऑपरेट कर रहा है उसके पीछे एक चाइना की ताकत भी है। और ये जब भी इसका एग्रीमेंट होगा फाइनल अमेरिका और ईरान का, तो उसमें जो हमें हमें लगा कि शायद एक आरजी सी बात है, लेकिन पाकिस्तान और चाइना के वज़राए खारजा ने आज से कोई तकरीबन एक महीना पहले एक बड़ी की स्टेटमेंट 5 नुकाती जो है ना वो इशू की थी, जो कि बड़ी वैलिड है यूएन के हवाले से। क्योंकि अल्टीमेटली जब इसका सलूशन आना है ईरान और अमेरिका का, तो ये ईरान को भी एक गारंटी चाहिए कि अमेरिका इस पे और अमेरिका और इसराइल दोबारा हमला नहीं करेंगे। जो अरब ममालिक हैं गल्फ में, उनको भी गारंटी चाहिए कि ईरान उन पर हमला नहीं करेगा। और अब ये इसकी गारंटी कौन देगा? अब ये गारंटी जो है इस वक्त अकेला चाइना तो नहीं देगा। तो बिल आखिर ये मामला जो है जल्द या बदेर ये जाएगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जहां ये सारी 5 ताकतें मौजूद हैं, जो परमानेंट मेंबर्स हैं। और वहां पर रशिया भी है, वहां चाइना भी है, वहां यूके फ्रांस भी है। तो वहां बिल आखिर वहां गारंटी के लिए इसने वहां जाना है। तो बहुत सारे ऐसे इशूज हैं जहां चाइना बड़ा क्रूशल किरदार अभी भी अदा कर रहा है पाकिस्तान के जरिए, और मुस्तकबिल में भी करेगा। लेकिन वो बराह रास्त इसमें डायरेक्टली आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको ये मालूम है कि अगर वो बराह रास्त आते हैं तो उनका जो कन्फ्रंटेशन है वो अमेरिका से होनी है, और वो अमेरिका के साथ सवाए साउथ चाइना सी के और दुनिया में कहीं कन्फ्रंटेशन नहीं कर रहे। उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो डेफिनेटली हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी है उसका उसमें बहुत ज्यादा तेल जो है वो मशरक वस्ता से आता है, ईरान से वो तेल लेते हैं। तो लिहाजा वहां उनको अभी तक तो उनकी चूंकि रिजर्व्स कायम है, तो कोई मेजर हमें इम्पैक्ट नजर नहीं आया या उसकी उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं की। लेकिन उनका भी इंटरेस्ट यही है कि आपदा हुर्मुज जो है वो जल्द से जल्द खुले, और इसीलिए वो फिर जो है वो आपको मालूम है ईरानी वजीर खारजा भी चाइना तशरीफ ले गए थे, रशिया भी गए थे, लेकिन खुर्रम साहब इसी फिर इसी कोशिश में कि किसी तरह गारंटी मिल जाए। लेकिन फिर ज़ाहिर है उनका बड़ा हैवी रिलायंस है, 40% उनका ऑयल और 90% ईरानी का जाता है चाइना। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये फिर चाइना ईरान पे इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता इकोनॉमिक बर्डन होने के बावजूद भी? आप समझते हैं कि वो फॉरेन पॉलिसी में ईरान को, उसके स्टांस को सपोर्ट करें ताकि अमेरिका को वहाँ वाया ईरान एंगेज रखा जाए? ऐसा भी कुछ सिनेरियो है? जी है, बिल्कुल है ये इसमें। लेकिन अगर अमेरिका ने एक बगैर ज्यादा सोच समझ के एक हमला कर दिया है, और उस अमेरिका जो है जो भी जब भी इस जंग का तनाज़ हल होगा, लेकिन उसका एक नतीजा ये है कि सदर ट्रंप अभी जब चाइना गए तो वो पहले से कमजोर हालत में थे। अगर उन्होंने जंग ना की होती तो वो ज्यादा ताकतवर होके जाते। और वो कमजोर हालत में वहां गए हैं, क्योंकि अब वो जो स्टेट क्राफ्ट के जो कहते ना जी लाजवाल असूल है, उनमें से एक ये है कि जब एक ज्यादा बड़ी ताकत जो है वो छोटी ताकत पर हमला करती है, तो फिर उस ताकत को डिफीट होनी चाहिए ना, उसको शिकस्त होनी चाहिए। वो नहीं हो सकी।
ये वही जो डायनामिक है जो पिछले साल हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में देखा। हिंदुस्तान का ख्याल था कि मैं बहुत बड़ी ताकत हूं, लेकिन वो पाकिस्तान को चित करने के बजाय खुद शिकस्त खा गया और उसकी जो सारी जो प्रिटेंशंस थी, ग्रेट पावर और सुपर पावर प्रिटेंशंस की, वो पाकिस्तान ने खाक में मिला दी। यही सिचुएशन है कि अमेरिका की जो सॉर्ट ऑफ एज ए सोल सुपर पावर प्रिटेंशंस थी कि वो जहां चाहें अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपने मकासद हल कर सकते हैं, ये बात वाजे हो गई है कि वो नहीं हो, अब नहीं कर सकते। तो लिहाजा वो जो बहुत अरसा पहले पॉल कैनेडी अपनी किताब में लिखा था कि जो मुल्कों के दरमियान ताकत का जो तवाजन है वो एब्सोल्यूट नहीं होता कि जी एक मुल्क इतना अमीर है तो दूसरा इतना अमीर है। वो रिलेटिव होता है कि कौन मुल्क ज्यादा तेज कर रहा है और कौन अपनी। तो आज एब्सोल्यूट पावर अभी भी अमेरिका की है, लेकिन रिलेटिव पावर में चाइना इस वक्त ऊंचा है। राइट सर, टुवर्ड्स द वेरी एंड एम्बेसडर साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। अगर आप इस पर जरा कमेंट कीजिएगा कि ये जो इंडिया की तरफ से थ्रेट्स आ रही हैं, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, लास्ट ईयर की एक ह्यूमिलिएशन भी हुई उनकी, डिप्लोमेटिकली भी उनको सेटबैक हुए, तो क्या ये एक अपनी वो एक इमेज को रिस्टोर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? आपके ख्याल में कोई मिस एडवेंचर दोबारा कर सकता है इंडिया, और क्या नियर फ्यूचर में कर सकता है? ये इसको अगर थोड़ा कंक्लूड कर सकें आप। जी, मेरे ख्याल में ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं ये अपना इमेज वापस बनाने के लिए वो ये इस किस्म की धमकियाँ देते रहते हैं। मेरे ख्याल में कुछ रोज पहले कोई काइट फ्लाइंग हुई थी उनकी तरफ से, वो आरएसएस के जो सेक्रेटरी जनरल साहब ने कहा कि पाकिस्तान से डायलॉग करना चाहिए, तो उसको भी मेरे ख्याल में रद्द करने के लिए ये एक काउंटर स्टेटमेंट आई है कि नहीं, हिंदुस्तान ने अपना मौक़िफ़ छोड़ा नहीं है, अभी तक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमारी जो पोजीशन है वो सही है। और देखिए, अगर कोई कमज़ोरी हमारी होती है, कोई इंटरनल इंस्टेबिलिटी होती है, हिंदुस्तान हर वक्त फ़ायदा उठाएगा। हिंदुस्तान का इरादा हर वक्त यही है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से दबाना है। इस वक्त वो नहीं कर सकते हैं, उनके पास ताकत नहीं है, हम मजबूत खड़े हुए हैं, हमारी डिप्लोमेटिक पोजीशन बेहतर है, तो इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकते हैं। पर अपनी यानी जो पोजीशन है, ध्वंस जो हमारे खिलाफ है, अपना इमेज एज ग्रेट पावर वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस किस्म की स्टेटमेंट आती रहेंगी उनकी तरफ से। ठीक, 30 सेकंड खुर्रम साहब, अगर आप भी इस पे कमेंट करना चाहें। जी, हिंदुस्तान तो अभी तक जैसे मैंने कहा उसके जो ग्रेट पावर के ख्वाब थे वो पाकिस्तान ने किरची किरची करके उन जहाज़ों के साथ ही फेंक दिए हैं। तो वो अब, और पिछला साल जो है वो उनके लिए बहुत ही सफारतकारी के तौर पे बहुत भयानक रहा है कि किसी भी मुल्क ने उनका जो स्टैंड था कि पाकिस्तान टेररिस्ट है उसकी तौसीक नहीं की, जिस बुनियाद पे वो, उनको एक आदत थी कि जी हम पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म का जो है वो इल्ज़ाम लगाएंगे और पूरी दुनिया जो है उसकी हाँ मिलाएगी। वो नहीं हुआ, तो लिहाजा उनको अब दोबारा सोचना पड़ रहा है कि क्या वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अमेरिका ने एक और जो उनके ऊपर प्रेशर डाला है कि भाई आप चूज करें कि आप हमारे साथ हैं कि आप हमारे खिलाफ हैं। और वो जो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का लफ्ज इस्तेमाल करते, ऑटोनॉमी भी जो है वो राफेल की तरह जमीन पे गिर के तबाह हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।